जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। झंझरिया जाको बिरह उमगाए, झंझरिया झाको बिरह उमगाए। झंझरिया जाको बिरह उमगाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। मन इंद्री घर बास बिगाना, मन इंद्री घर बास बिगाना। या में रहो अलसाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। या मेरा हो अलसाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। पूरे सतगुरु मर्म लखावे, पूरे सतगुरु मर्म लखावे। भरम दे छुटकाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। भरम देव छुटकाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। अब की दाव पड़ा तेरा सजनी, अब के दाव पड़ा तेरा सजनी। फिर अवसर नहीं पाए। झंझरिया झाको विरह उमगाए। फिर अवसर नहीं पाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। तिल को पेल तेल अब काढ़ो, तिल को पेल तेल अब काढ़ो। लो घट जोत जगाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। लो घट जोत जगाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। जय गुरुदेव स्वामी कहा बुझाई। जय गुरुदेव स्वामी कहा बुझाई। एक ठिकाना गाए। झंझरिया झाको विरह उमगाए। एक ठिकाना गाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। झंझरिया झाको बिरह उमगाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जिनको समझते हो हमको बंधन से मुक्त करा देंगे, जो खुद बंधे हुए हैं, खुद नहीं निकल सकते हैं, ये आप समझ लो कि कैसे आपको निकाल सकते हैं। ये भी आत्माएं उधर से ही आई हैं, उधर से ही इनको इधर भेजा गया। आप समझो कि इनको काल ने वहां रोक दिया और आपको इधर मृत्यु लोक में भेज दिया, तो वो अन्य समझो खुद बंधन में बनी, वो निकल नहीं सकते हैं। बल्कि आपको अगर रास्ता बताने वाले, बंधन को काटने वाले, तोड़ने वाले सद्गुरु मिल जाएं तो आप निकल सकते हो। आपके शरीर के अंदर रास्ता है बंधन से मुक्ति होने का, लेकिन उन देवताओं के नहीं है। ये 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, और ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो त्रिदेव कहे जाते हैं, जिनको आगे की जानकारी नहीं है जिन लोगों को, क्योंकि वेद में यानी समझ लो कि इन्हीं की चर्चा आई है, इनके आगे की नहीं आई है। वेद में संकेत तो है कि आगे कुछ और है, लेकिन आगे क्या है ये उसमें नहीं दर्शाया गया, क्योंकि ये जो आवाज निकली यानी ऊपर से जो आई ब्रह्मलोक से, जिसको यानी समझो ब्रह्मा ने सुना और ब्रह्मा के मुंह से जो आवाज निकली, तो आवाज तो वो निकालते गए, बोलते गए वो, लेकिन देख नहीं पाए। आप समझो उनको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है। और इनका शरीर जो है वो समझ लो कि अंडर शरीर है। आप ये समझो कि अंडर लोक में है ये, तो ये वहां नहीं देख सकते। ये पिंड लोक में जो आप रहते हो, इस पिंड में तो रास्ता है, लेकिन अंडर लोक के लिंग शरीर में वो रास्ता नहीं है, तो देख नहीं पाते। तो जो चीज मुंह से निकली, जहां तक किताबों में लिखा रहता है वहीं तक का लोगों को जानकारी हो पाती है। इसीलिए तो देखो आप रिसर्च लोग करते हैं, शोध करते हैं कि भाई कहीं से और कोई चीज मिल जाए, तो इनको समझ लो आपका हेड बना दिया गया। इन्होंने ही रब तो मालिकियत ले ली, समझ लो ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया। तो ये जो सूरत है जिसको जीवात्मा कहते हो, यह तो परमात्मा की अंश बताई गई और इनको निरंजन मांग करके ले आए। तो इसकी जो डोर है उसको इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। शब्द ही एक डोर है, शब्द से ही सब कुछ है। इसको अनहद कहा लोगों ने। जब सुना आवाजें, मैंने आपको बताया था कि ये जैसे जैसे नीचे उतरती गई वैसे वैसे ये आवाज बदलती गई। तो इधर की जो आवाज सुनाई पड़ती है उसको जो लोगों ने अनहद कहा, आप किसी ने कलमा कहा, किसी ने खुदाई आवाज कहा, किसी ने देववाणी कहा और किसी ने साउंड कहा। वर्ड एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन समझ लो कि अलग अलग आवाज, अलग अलग भाषा है और अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ी लोगों को, उसी तरह से सुनाई पड़ी। आप ये समझो कि जो माहौल रहा, जैसा वातावरण रहा, जैसा जिसका संस्कार रहा, उसी हिसाब से वो आवाज सुनाई पड़ी। अलग अलग लोगों में अलग अलग आवाजें हो जाती, छट जाती हैं। आपको नामदान में बताया गया एक ही आवाज है, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग वो सुनाई पड़ती है। वहां जाने के बाद समझ लो कि सब क्लियर हो जाता है, छट जाता है। आप समझ लो कि फिर वो शब्द नाम केवल सुनाई पड़ता है, नाम ही केवल रह जाता है। बाकी आवाजें जो नाम का रूप ले लेती हैं वो अलग हो जाती हैं। जैसे आपको सुनाया था, अभी परसों नरसों सुनाया था कि जब गंगा वहां से चलती हैं तो गिरती हैं तो वो और आवाज रहती है, हरिद्वार में पहुंचती हैं, बहती हैं तो वो और आवाज रहती है, और जमीन पर जब आ जाती है तो और आवाज रहती है, और वो बहने की आवाज जब समुद्र में चली जाती है तो वो बदल जाती है और आवाज हो जाती है। ऐसे ही शब्दों से ही ये सब टिके हुए हैं, शब्दों पर ये निर्भर है। तो अब जब इन्होंने बंधन बांधा तो इनको ड्यूटी क्या दिया, वो तो निकल गए। कहाँ निकल गए? पैदा करके दीप अपना बना लिया, सहस्रदल कमल, और बैठ गए और याद करते रहते हैं, मालिक को हमेशा याद करते रहते हैं।
कभी कभी इधर देख लेते हैं व्यवस्था ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ये जीव ऊपर जाने पावे। तो जब अन्य समझो ये देख लेते हैं कि अब ज्यादा जाने का हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तब वो अरंगा डाल देते हैं। किसके द्वारा डलवाते हैं? इन्हीं लोगों के द्वारा डलवाते हैं। किसके द्वारा? इन्हीं 3 देवताओं के द्वारा। और ये 3 देवता जो समझ लो कि जैसे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मालिक है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद ये आपके जिला के कलेक्टर हैं, जैसे ये व्यवस्था है ऐसे ही ये व्यवस्था बन गई। तो इनके माता जो देवी देवता हैं वो अपना काम करते हैं। तो डोर जो होती है सूरज की, वो तो वो अपने हाथ में रखते हैं। किसके हाथ में? यानी अपने हाथ में निरंजन, इनको काल भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया, खुदा कहा गया, वो अपने हाथ में रखते हैं सभी जीवों का। और बाकी यानी पूरी जिम्मेदारी यानी फंसाने की इनको रखते हैं। कैसे भी हो आप ये समझो कि ये निकलने न पाए, और निकल जाएंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। इनको बांधे रहो। तो जैसे जेल में कैदियों को यहाँ बंद कर दिया जाता है, यह मृतलोक का, इस पिंडलोक का, इस धरती का यानी जेल खाना है। अब उस जेल खाने में जितने भी कैदी हैं, अभी वो भूख से मर जाएं तो जो जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं, जो हवलदार हैं, जो और लोग हैं, उनका काम कुछ रह जाएगा? उनकी नौकरी रह जाएगी? तो क्या करते हैं वो, शायद थोड़ा ही दें लेकिन खाने को तो मिलता है। बीज का जो मिलना है 6 छटाक एक टाउन में मिलना है तो चाहे 4 ही छटाक दें, लेकिन देंगे जरूर। इसी तरह से आप समझो कि ये एकदम से मरने भी नहीं देते, सबको नर्क भी नहीं जाने देते कि ये बुरे ही कर्म करें, सब नर्क चले जाएं। तो क्या करते हैं, नर्क और स्वर्ग दोनों में जाने की व्यवस्था बना रखते हैं। जैसे दुख और सुख बना दिया, जैसे आप समझो कि मतलब ये स्वर्ग और नर्क बना दिया, धरती और आसमान बनाए, ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो पाप और पुण्य बनाया, अच्छा बुरा जिसको कहते हैं, और मन चित्त और बुद्धि ये बना दिया, और समझो रजोगुण तमोगुण सतोगुण बना दिया। अब इसी इनकी जो डोर है, यानी समझो एक तरह से सब किसके हाथ में है? यही जो 4 हैं इनके हाथ। इन तीनों की माता आद्या महाशक्ति, जिनको माया, महामाया, काल माया कहा गया, आप ये समझो उनके हाथ में है। मन की डोर उनके हाथ में है, चित्त की डोर ब्रह्मा के हाथ में है, बुद्धि की डोर विष्णु के हाथ में है, अहंकार की डोर किसके हाथ में है? शिव के हाथ में। और यही चलाते हैं। अब आप समझो उदाहरण के तौर पर अच्छा कैसे बनता है, पूरी कैसे होता है, तो पाप कैसे होता है, और पूरे पाप का फल क्या होता है? पूरे होता है तो स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग से भी लौट के यहाँ आना रहता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और पाप करते हैं तो नरकों में जाते हैं। तो पाप और पुण्य दोनों में ये बांधे रहते हैं। जैसे आपके दरवाजे पर कोई आया, भूखा है, रोटी मांग रहा है, तो ब्रह्मा समझो कि चिंतन करवाएंगे, डोर को खींचेंगे जो उनके हाथ में है। तो ये चिंतन होगा, आपको इच्छा पैदा होगी, लाओ इसको रोटी दे दें। अब अगर सत्संग सुने हैं, ये मालूम है कि रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है, रोटी खिलाना चाहिए। अगर संत मत का सत्संग सुने हैं तो जो और लोग कहते हैं रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है, वो संत इस चीज को नहीं कहते हैं, लेकिन इस चीज को कहते हैं कि रोटी खिलाओगे तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, और भजन करने के लिए शरीर दिया है। जैसे मिट्टी पत्थर के मंदिर का मरम्मत करते रहोगे तो वो
पूजा इबादत की जगह बनी रहेगी, मस्जिद की मरम्मत करते रहोगे, ऐसे इस शरीर को चलाते रहोगे, तो ये अन्य समय लो कि साधना के लिए, ध्यान भजन के लिए उपयुक्त रहेगा। अब मान लो नहीं भी नामदानी है लेकिन बहुत कमजोर हो गया और संस्कार जगह नामदान उसको मिल गया, तो भी शरीर कमजोर है, तो भजन नहीं कर सकता है, तो अन्य प्राणी कल युगे अन्न खिलाना, अन्य समय लो पूरी का काम होता है। संत मत के अनुसार ये है, लेकिन लोगों ने कहा कि रोटी खिलाना पूरी का काम होता है। तो डोर जब खींचा ब्रह्मा ने, तो भावना जगी, इच्छा हुई कि इसको रोटी खिला दें, पूरी मिल जाएगा। अब रोटी खिलाने की इच्छा तो हुई, लेकिन माया ने संकल्प विकल्प पैदा कर दिया, रोटी दें न दें, खिलावें कि न खिलावें, पता नहीं अंदर है नहीं है, कैसे करें, लावें न लावें। तो फिर अन्य समझ लो कि विष्णु जो पालन करता है, जिनके अंदर सतोगुणी है, ब्रह्मा के अंदर रजोगुणी है, उनके अंदर सतोगुणी है, तो वो कहेंगे नहीं भाई पूरी बन जाएगा, नहीं है तो बनवा के खिला दो, भूखा न जाने पावे, नहीं तो समझ लो कि पाप लगेगा। तो अब जो संकल्प विकल्प मन कर रहा था माया का, उसमें ये संकल्प बन गया कि इसको रोटी खिलाना है। फिर उसके बाद इतने में ही नहीं हो जाएगा, आप रोटी नहीं खिला दोगे इतने में ही, फिर आप सोचते रहोगे, उठो बैठो। फिर जब वो खींचेंगे डोरी, कौन? शिव जी, अरे खिला दे रोटी, आशीर्वाद देगा तेरे को, तेरा नाम लोगों से कहेगा भैया के यहाँ रोटी खा के आए, साहब के यहाँ रोटी खा के आए, बहुवरे के यहाँ रोटी खाए, मालिक के यहाँ रोटी खाए, तो अन्य समय जो तेरा नाम हो जाएगा, वो अहंकार पैदा करेगा। बहुत से लोग तो नाम कमाने के लिए ही रोटी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, धर्मशाला पौशाला बनवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, ऐसे दिखाते हुए करते हैं। कदर रसीद काट दो, मंदिरों में पत्थर लगवाते हैं, कहते हमारा नाम लिख दो, हमारी पत्नी का भी लिख दो, हमारे पिताजी का भी लिख दो, हमारे ससुर जी का लिख दो, सास का भी लिख दो, जितना नाम उसमें आ सकता है 1 बाई 1 फुट पे पत्थर में सबका लिखा देते कि नाम हमारा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि नेकी करो तो दरिया में डाल दो, भूल जाओ। दरिया में कोई चीज, दरिया माने नदी में कोई चीज जब डाल देते हैं तो याद रहता है क्या डाल दिया था, तो कहते हैं उसको फेंक दो, भूल जाओ। बहुत से लोग देखो सेवा वगैरह देते हैं, भी दिखा के देते हैं, पर्ची ले करके, कुछ लोग ऐसे झोली में डाल देते हैं। गुरु महाराज के पास भी आते थे और कहते थे, गुरु महाराज भी कहते थे लिखा दो उधर बच्चा, कहते थे नहीं हमारी खुद की सेवा है, झोली में डाल देते थे। तो कुछ लोग तो इस प्रवृत्ति के होते हैं कि परमात्मा हमारा बच जाए, लोग देख लें, उस पर नजर न लग जाए कि हम क्या सेवा दे रहे हैं, हम क्या सेवा कर रहे हैं। शुभ करके जब लोग कम देखें, तो हमने यह भी देखा कि रात को ही उठे, सो गए, पूरा झाड़ू लगा करके चले आए, सारी सफाई पत्ती की, कागज के टुकड़ों की, धूल मिट्टी की करके चले आए। अब वो जो सुबह उठते थे, झाड़ू लगाते थे, देखें सब साफ है, ये कैसे हो गया, लेकिन वो रोज की ड्यूटी थी, वो लोग भी झाड़ू लगाए। हाँ भी समझो, कहते हैं परमार्थ को छिपाना चाहिए। गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कि जब भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, तो पर्दा ऊपर से डाल लो कि तुमको कुछ दौलत अगर मिले भी अंदर की तो बच न जाए, देख न ले लो। कहा कि जो तुमको अंदर में मिले, जो भी दिखाई पड़े, जो भी सुनाई पड़े, अभी आपको बताया जा रहा है, यही चीज बताई जा रही है कि कुछ भी दिखाई पड़ेगा अंतर में, कुछ भी सुनाई पड़ेगा तो किसी को बताना मत, बता दोगे तो बंद हो जाएगा, लुट जाओगे, माल चला जाएगा आपका अंदर का। तो अब भी बताया जाता है। तो अहंकार कौन पैदा करता है? शिव अहंकार पैदा करते हैं। किस बात का? कि नाम हो जाएगा, खिला दे, तो रोटी खिला देते हैं।
भूखे को जब रोटी खिलाया और शरीर का रक्षा करना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम बताया गया। क्योंकि शरीर के एक एक क्षण की कीमत समझनी चाहिए उम्र की। क्योंकि दिन रात की तरह से ये तिथि के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से जैसे ये बदलते हैं, ऐसे ही उम्र बदलती खत्म होती जाती है। बचपना एक एक सेकंड खत्म होता जाता है, जवानी एक एक सेकंड खत्म होते जाती है। समझ लो कि असर होता ही जाता है शरीर के ऊपर। और फिर बुढ़ापा आ जाती है, बुढ़ापा भी खत्म हो जाती है, सारे अंग ढीले पड़ जाते हैं। तो इसकी कीमत समझनी चाहिए। तो शरीर को बचाना ये बहुत बड़ा परमार्थ का काम है। अब जो अज्ञानी हैं, अनजान हैं, वो आदमी की हिंसा हत्या कर देते हैं, कितना बड़ा पाप करते हैं। मानव हत्या इतना बड़ा पाप कोई पाप ही नहीं होता है। कभी भी मानव हत्या करनी ही नहीं चाहिए और जीव हत्या भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जीव हत्या कर देने से वो जो उनका कर्म है कि पहले आने समझ लो कि जैसे कोई जड़ योनि में चला गया, पेड़ पौधा बन गया, उसके बाद छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बन गए, एक जगह से दूसरी जगह चलने वाले बन गए, अब उसके बाद में उड़ने वाले बन गए, फिर वो गाय और बैल की योनि में आ गए। तो जब इनको मार देते हैं तो वो सिस्टम उनका कहते हैं ब्रेक हो गया, रुक गया, और फिर नए तरीके से चलना पड़ता है। प्रेत योनि की सबसे खराब योनि होती है, उस योनि में जाना पड़ता है, अब उसको भोगना पड़ता है, फिर उस सिस्टम में आना पड़ता है। कीड़े मकोड़े, फिर पशु चलने वाले जमीन पर, फिर पशु पक्षी, यह सब होने के बाद गाय और बैल की योनि के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो अब इस चीज को समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। कितना भी आप कंठी बांध लो, कितना भी तेल ताप लगा लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी तीर्थ कर लो, कितना भी स्नान कर लो, लेकिन जो नियम उन्होंने बनाया उसको अगर समझोगे नहीं, उसका पालन नहीं करोगे, तो ये सब व्यथा चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, जीवन की मेहनत बेकार चली जाएगी। कितना भी आप एक पैर से खड़े रहो, कितना भी आप ठंडी में तपस्या कर लो, शरीर को गला लो, शरीर को तपा लो, शरीर को नंगा रख लो, लेकिन आत्मा को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो कहते हैं जो तुलसी के मूल को फूले पले अगाए, जहां मूल को पकड़ोगे वहां पानी डालोगे तो पौधा बड़ा हो जाएगा, फल देने लग जाएगा, पौधा बढ़ता ऊपर की तरफ चला जाएगा, सब आपके समझ में आ जाएगा। छोटा पौधा जब रहता है उसकी ऊंचाई का पता नहीं चलता है, कितना बढ़ेगा, ये कितना ऊंचा जाएगा, लेकिन उसका पता तब लग जाएगा जब पानी देते रहोगे, पानी देते रहोगे। तो आप ये समझो कि यानी ये जीवात्माएं, जीवात्माओं को फंसाने के लिए उन्हें पाप और पुण्य बनाया। अब अच्छा कर्म जब बन गया तो जो है वो स्वर्ग वैकुंठ में चले गए, आराम तो वहां बहुत रहा, आनंद तो वहां बहुत रहा, सुख तो उस शरीर में, लिंग शरीर में शरीर को बहुत रहा। लेकिन आप ये समझो कि वापस फिर इधर ही आना पड़ेगा, फिर वही जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये क्या, ये बंधन है। अब पाप कैसे शरीर से ये लोग करवाते हैं ये भी आपको बता दें। देखो, आप किसी के यहाँ गए और देखा कि सामान ये बहुत बढ़िया है, बड़ी कीमती चीज है, बड़ी सुंदर चीज है, रुपया रखा, आपने देखा, अब इच्छा जग गई। किसने पैदा किया, डोर खींचा? ब्रह्मा ने, कि हम ले चलेंगे। रजोगुणी है ना, तो रजोगुण में क्या होता, आराम तलबी, बहुत सुख चाहता है शरीर, यानी सुख चाहता है। सुख की रजोगुण में जो रजोगुणी प्रवृत्ति रहता है तो बराबर सुख की ही इच्छा रखता है, लेटा रहना, आराम करना, ना कुछ करना, बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, यही इच्छा बराबर रजोगुणी को रहती है। तो इच्छा उन्होंने पैदा कर दिया। मन ने कहा ले चल, चोरा करके ले चल, और जो है वो खाएंगे, सामान खरीद लेंगे, खाने पीने का इंतजाम बढ़िया हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा।
ये बढ़िया चीज है, इसको ले लें। किसने इच्छा पैदा किया? माया ने पैदा किया। ले ले। मन की डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। माया वहीं से खींच देती है। मन की इच्छा हो गई कि ले लें। फिर आप समझो कि मन एकदम से सत्संग अगर सुने रहेगा तो संकल्प विकल्प करेगा। सत्संग नहीं सुनेगा तो उठा लेगा, ले जाएगा चुरा। संकल्प रहेगा तो सोचेगा, विचारेगा, संकल्प विकल्प करेगा। विष्णु रोकेंगे, कहेंगे नहीं, पालन करता। उनमें क्या है? सतोगुणी अंश है। तो अंश जो होता है, अंश समझो कि वो अपना असर रखता है। जैसे मैंने बताया, सूरज का असर अलग है, चंद्रमा का अलग है, जल का अलग है, दिन का अलग है, महीने का अलग है, ऐसे ही। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, पकड़े जाएंगे, चुराओगे तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो फिर शिव ने डोर खींच दी। अब देखो फंसाने का कैसे इंतजाम कर रखा है। उन्होंने डोर खींच दिया, आ गया अहंकार। ऐसे हमको कोई कैसे पकड़ लेगा जब कोई देख नहीं रहा है? तो हर जेब में रखो, निकल चलो। क्या कुछ नहीं, जब देखेगा तब देखेगा। इतनी छोटी चीज है, कौन देखता है? इतने खिलौने रखे हैं, इतना सामान रखा है, तुरंत कहाँ देख पाएगा? और जो होगा वो देखा जाएगा। फिर ऐसे ही थोड़ा सजा मिल जाएगी, कह देगा, रिपोर्ट लिखा देगा, चोरी कर लिया, चोरी कर लिया। जब साबित कर पाएगा तब तो जेल जाएंगे। बस अहंकार पैदा कर। अब उसका सामान ले आए। जब देखा, उसने देखा तो उसको तकलीफ हुई, कष्ट हुई। वो जो कष्ट होता है उसका पाप लगता है। यानी जो उठा करके आदमी ले आता है, जो छीन करके ले आता है, यानी उसको करने से पाप नहीं होता है। क्या छीन कर लाएगा? रुपया छीन कर लाएगा जिसकी कोई कीमत नहीं है, जड़ चीज लाता है, सामान लाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो उतना महत्व नहीं रखता है जितना उसका दिल दुखता है ना। किसी का दिल मत तोड़ो। तो दिल जो दुखता है, हत्या होती है, कहते हैं कि जान मार दिया तुमने, एकदम से तीर की तरह चुभता है। जब धोखा हो जाता है उसके साथ, तब तीर की तरह चुभता, तो वो कष्टदायी होता है, वो तकलीफ दे होता है। अब उससे क्या बना? पाप बन गया। तो पाप बन गया तो पाप जब बनेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरकों में जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी वहां। 1-2 दिन की सजा है, करोड़ों वर्षों की सजा है। युग का युग बीत जाता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनकी अलग अलग उम्र है। ये समझो जब ये उम्र बीत जाती है तो चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। तो पड़ गई जीवन में, नरकों में गोते खाओ। और फिर ये नहीं कि नरक से सीधा स्वर्ग और बैकुंठ चले जाओ, आना पड़ेगा फिर इधर, मृत्युलोक में इधर आना पड़ेगा। जय गुरुदेव। दशहरा सत्संग में आओ, दुख दूर कर घर को जाओ। पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा सत्संग एवं नामदान। दिनांक 1 अक्टूबर 2025 बुधवार शाम 5 बजे से 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार प्रातः 7 बजे से। स्थान सेंट्रल पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29, खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। संपर्क 9322246947 व 9892961735। जय गुरुदेव।